हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपको था जिसका इंतजार, वो घड़ी आ गई है। देखिए, एमपी पुलिस की न्यू वैकेंसी आ गई है और टोटल कितने? टोटल 7,500 पद पर। उससे भी ज्यादा हो सकते हैं दोस्तों। इसमें एसआई के पद अलग है और दूसरे पद अलग है, कांस्टेबल के पद अलग है। थोड़ी इसकी इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। क्या क्या इसकी जानकारी नॉर्मल होती है, किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी चाहिए और किस प्रकार से आप इसमें लगभग, अभी देखा जाए तो इसको लगभग 1 ही महीना दिया गया है। परीक्षा का टोटल केवल 1 महीना, और यदि हम फॉर्म की डेट को लेकर चले तो 1.5 महीना मान लो। लेकिन इसके आगे बढ़ने के क्या चांस हो सकते, नहीं हो सकते, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या इसमें फिजिकल होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और किस प्रकार से आप तैयारी पूरे परफेक्ट तरीके से कर सकते हो 1 से 1.5 महीने में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखते हैं पहले हमें इसमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं, इसकी आवेदन तिथि क्या है। आवेदन तिथि यानी कि ये प्रारंभ कब से हो रहा है, तो 15 तारीख, जो आने वाली 15 सितंबर है, 15 तारीख से इसमें फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसकी अंतिम तिथि क्या रहेगी, तो 29 तारीख। 29 तारीख इसकी अंतिम तिथि है दोस्तों। सोच सकते हो आप, केवल 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 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन। बहुत ही फास्ट काम है इस बार एमपी पुलिस में। ओनली 14 दिन दिए, सोचो आप। 14 दिन में फॉर्म भरा जाएंगे, उसके बाद आपको दिन नहीं दिए जाएंगे, चाहे उसकी वेबसाइट कैसे भी चलो। इसलिए हो सके जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी इसमें फॉर्म डाले। हो सके पहले दिन ही फॉर्म डाल दे, 20 तारीख से पहले पहले इसमें फॉर्म डाल दे, क्योंकि इसमें ऐसा ही होता है हर बार। बाद में अगर इसकी वेबसाइट नहीं चली, वेबसाइट के ऊपर लोड आया, तो आपके फॉर्म डालना कैंसिल हो जाएंगे। फिर डेट बढ़े ना बढ़े कोई बात नहीं, फिर चक्कर पड़ जाएगा, है ना। तो आप हो सके तो 20 तारीख से पहले पहले इसमें फॉर्म डाल दे, और आप इसकी संशोधन भी आप कर सकते हो। और 4/10/2025, 4/10/2025 के बीच में आप इसमें संशोधन कर सकते हो। ये तारीख आपको दी गई है उसमें। परीक्षा की दिनांक क्या है? परीक्षा की दिनांक दी गई है आपको 30/10/2025। लो, केवल 1 महीना। ओनली 1 महीने में आपके फॉर्म डल जाएंगे और पेपर भी हो जाएंगे। लगभग अक्टूबर, मान लो अक्टूबर के लास्ट में आपका पेपर शुरू हो जाएगा, और नवंबर यदि हम माने तो नवंबर में इसकी एग्जाम पूरी हो जाएगी। जैसे कि मध्य प्रदेश के सीएम ने अभी ऐलान किया था कि 2028 तक जो कुंभ आने वाला है उज्जैन में, उसमें इनके लिए 22,000 पदों पर भर्ती करनी है। तो उसके जरिए को हम देखें तो बहुत ही फास्ट ये वैकेंसी होने वाली है, क्योंकि जितनी जल्दी उन्होंने टाइम दिया है तो उसके हिसाब से उन्होंने ले लिया, तो आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ा सकता है फिर। तो थोड़ा ध्यान दे, सतर्कता से काम ले, और जैसा जैसा बताया जाता है वैसे वैसे अपना काम करे, तो आप आराम से पास हो जाओगे। कोई ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम परीक्षा शुल्क देख लेते। 500 रुपये लग रहे हैं ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यू जिसके बनाओ उसके लिए। बाकी एसटी और एससी वालों के लिए 250 रुपये है। उसके बाद आयु क्या मांगी गई है इसमें? आयु है 18 से 33 वर्ष। बहुत ज्यादा आयु है, आराम से आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद क्या होगा इसमें, प्रथम चरण में क्या होगा, पहले फिजिकल होगा या पहले परीक्षा होगी? तो पहले होगी आपके लिखित परीक्षा, जिसमें आपके 2 घंटे का पेपर होगा और 100 प्रश्न होंगे। उन 100 प्रश्नों में क्या क्या आएगा, तो 40 अंक में आएगा आपका सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति। अभी बताऊंगा कैसे आता है ये उसके नोटिफिकेशन में खुद लिखा हुआ है। 40 अंक का तो सामान्य ज्ञान तर्क शक्ति ज्ञान, 30 अंक का बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, और 30 अंक में विज्ञान एवं सरल अंक गणित। इसको मैं साफ साफ अंकों में बांटूं तो मैं आपको डायरेक्ट बोल देता हूं, लगभग लगभग 30 से 32 नंबर, या फिर हम डायरेक्ट मान ले, डायरेक्ट लगभग में माने तो 35 नंबर के लगभग रीजनिंग आती है, रीजनिंग। और 30 नंबर के लगभग आती है आपके मैथ। क्या आती है? मैथ। और नंबर या 12 नंबर के लगभग भी हम माने 12 से 15 तक इसमें आती है साइंस।
क्या आती है, साइंस। और उसके बाद हम माने तो बाकी के जो बच्चे हैं 15 हमने इसमें ऐड किया, 65 हो गए, 15 65 कितने हो गए, 80। और लगभग 20 नंबर के लगभग आपके आता है सामान्य ज्ञान, जिसमें संपूर्ण सामान्य ज्ञान होता है आपके। एमपी का ज्ञान भी इसी में आ जाता है, एमपी का जनरल जीके भी इसी में आ जाता है, और संपूर्ण भारत का जीके भी इसी में आ जाता है। ठीक, कुछ ज्यादा क्वेश्चन किस प्रकार से जीके में आते हैं हम वो अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक, मैंने खुद 2023 की एमपी पुलिस वैकेंसी निकाल रखी है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। केवल 1 महीने की बात होती है, यदि आपका बेसिक क्लियर है तो 1 महीने की बात होती है आप किस प्रकार से इस वैकेंसी को निकाल सकते हो, कोई ज्यादा लोड नहीं है। अगला द्वितीय चरण क्या होगा, दूसरा चरण क्या होगा, तो शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता क्या होगी, तो शारीरिक दक्षता में आपको हाइट चाहिए मेल के लिए 168, फीमेल के लिए 155, सीना चाहिए मेल के लिए 79 से 84, मतलब 5 फुलाओ, 79 नॉर्मल चाहिए और 5 फुलाने के बाद चाहिए। ठीक, महिला में लागू नहीं है। और रनिंग की बात करें, रनिंग कितनी होती है, तो 800 मीटर की दौड़ होती है इसमें, एमपी पुलिस में होती है 800 मीटर की दौड़। इस 800 मीटर की दौड़ में क्या होता है, तो 40 अंक मिलते हैं, अधिकतम अंक होते हैं इसमें 40। हर एक सेकंड का आपको इसमें अंक दिया जाएगा, हर एक सेकंड का। उस सेकंड का मायना क्या होता है, जब आपके इसमें 1 अंक कम पड़ता है, तब आप समझ सकते हो उस चीज को। उसके बाद गोला फेंक होता है इसमें। क्या गोला फेंक में क्या होता है, शॉर्ट पुट जिसे हम बोलते हैं, गोला फेंक 30 अंक अधिकतम होते हैं उसमें। उसमें भी हर एक मीटर के 1 इंच के नंबर उसमें। यदि आपका 1 इंच यहां से नीचे गया तो आपको 25 नंबर ही आएंगे, 1 इंच ऊपर बढ़ गया तो आपको 27 28 नंबर हो सकते हैं, इतना डिफरेंस उसमें। और लंबी कूद में भी वही है, 30 अंक उसके आने हैं, 40 30 30 60 यानी कि 100 अंक आपके हो गए शारीरिक यानी कि फिजिकल के। और 100 अंक में कहां बांटे थे, 100 अंक बांटे थे हमने कहां पर, लिखित परीक्षा में। 100 तो ये और 100 ये, कितने हो गए 200। और कट ऑफ जाती है आपके 200 नंबर से ही, कितने नंबर से, 200 नंबर से कट ऑफ जाती है। 200 नंबर से क्या जाती है भाई, कट ऑफ जाती है। तो कट ऑफ के बारे में आप जानकारी याद रखें, अगली बार की कट ऑफ क्या गई थी, किस प्रकार से इसकी कट ऑफ थी पहले, इसका वीडियो में हम अगर अलग से पहले फिर बाद में बनाएंगे। नॉर्मल में बात करूं तो अभी की कट ऑफ गई थी 152 प्लस, परीक्षा की कट ऑफ गई थी 75 प्लस, जो लिखित परीक्षा होती है उसकी, और 200 में से 152। यह नॉर्मल जानकारी है। फिर एक और वीडियो हम लेकर आएंगे बाद में, आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ज्वाइन करें न्यू टारगेट एकेडमी भानपुरा। यदि आप आसपास के क्षेत्र में है तो आपको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आपका संस्थान न्यू टारगेट एकेडमी भानपुरा आपको यहीं तैयारी करवा कर दे देगा और अच्छी तरह से दे देगा। इसलिए आप ध्यान रखें, अपने घर पर रहे और आराम से स्वस्थ रहे। अभी सीजन भी थोड़ा मौसम बदलने जैसा चल रहा है, तो अपने आप को स्वस्थ रखे, क्योंकि 1 महीने में आपका शरीर गड़बड़ाएगा तो आप कम से कम 2 महीने पीछे जा सकते हो उसको लेकर, चाहे वो आपके परीक्षा के लिए हो चाहे आपको शारीरिक दंड के लिए हो, तो दोनों लेकर आपको चलना पड़ेगा। ठीक, अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको इसकी और कुछ जानकारी। यदि आपको और कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें और बताइए आपको क्या क्या जानकारी चाहिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।